हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के क्लास की। और यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक सेलेक्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में इसके डेफिनेशंस के बारे में आज चर्चा करेंगे, डिस्कशन होगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे इस मैटर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक चूँकि 2 क्लासेस में चलते हैं, इसलिए एक वीडियो बनाने से 2 क्लास को अटेंड कर लेंगे हम, जो कि बनाने में और वीडियो को अपलोड करने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा टॉपिक लिया जाए जो कि 2 क्लासेस में पढ़ाया जा सके, एक ही वीडियो से 2 क्लास अटेंड किया जा सके। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। और सबसे पहले यहाँ पर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जानेंगे। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं, कैसे क्या है रिप्रोडक्शन, इसके बारे में पहले शुरुआत से थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। आप जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो उनमें एक बायोलॉजिकल प्रोसेस चलती है जिसके थ्रू वो सेम लाइक अपने जैसे ही एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म के निर्माण करने की प्रक्रिया है वही रिप्रोडक्शन के नाम से जानी जाती है। लेकिन अगर इसको डिफ़ाइन करना हुआ तो डेफिनेशन तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर देखिए उसी को हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। Reproduction is a biological process in which offsprings are produced। इसमें थोड़ा हमको और जोड़ना पड़ेगा, पहले लिख देते हैं, उसके बाद उसके बारे में बता देते हैं। विथ और विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ gametes। ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये 2 टाइप का होता है। एक टाइप में तो ऐसा होता है कि केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म ही नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर लेता है, मींस ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल ऑर्गेनिज्म। और एक रिप्रोडक्शन ऐसा होता है जिसमें केवल सिंगल नहीं बल्कि 2 ऑर्गेनिज्म, मींस द न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 पेरेंट्स। तो यहाँ पर अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर रहा है तो वहाँ पर विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फॉलो होगा। और अगर 2 ऑर्गेनिज्म, पेरेंट्स में 2 ऑर्गेनिज्म हैं और वो एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ पर विथ होगा, विथ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्योंकि यहाँ पर बिना गैमेट फॉर्मेशन के और बिना गैमेट के फ्यूजन के एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसका मतलब रिप्रोडक्शन के 2 मेथड हो गए। और दोनों मेथड में जो पहली बात मैंने बताई, जिसमें केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर लेता है, वो पहला टाइप हो गया। इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। और जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म मिलकर के एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। हेंस वी कैन से दैट दिस रिप्रोडक्शन इज divided into 2 types। दिस रिप्रोडक्शन, यहाँ पर हमने हेडिंग बना देते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड here we can write that reproduction have 2 types। First is asexual reproduction। Here we can say that the reproduction in which offspring is produced by a single organism, by a single organism
ऑर्गेनिज्म की जगह पर हम पेरेंट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, जिस ढंग से आप समझना चाहें आप उस ढंग से लिख सकते हैं। बाय ए सिंगल ऑर्गेनिज्म विदाउट formation and fusion of gamete is called asexual reproduction. तो यहाँ पर आपने देखा कि रिप्रोडक्शन की इस प्रक्रिया में केवल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के माध्यम से ही ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, जिसके थ्रू एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नए ऑफ स्प्रिंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरे रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं, उसके डेफिनेशन को यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, आप लोग नोट बना लेंगे इसका। यहाँ पर नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, और थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पर ध्यान दे लेते हैं, आसान बहुत है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसे रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट होते हैं वो दो होते हैं और इनमें गैमीट बनते हैं। एक एज ए मेल होता है, दूसरा एज ए फीमेल होता है। मेल में मेल गैमीट बनता है और फीमेल में फीमेल गैमीट बनता है। ये मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़न करते हैं, एंड आफ्टर फ्यूज़न जाइगोट इज़ फॉर्म, and this zygote becomes changed into embryo, and after embryonic development a new organism is produced। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लें, आप इसको नोट कर लेंगे और नोट बना के रखेंगे ताकि फिर बाद में आपको नोट वगैरह लिखाना ना पड़े। इसीलिए द रिप्रोडक्शन in which offspring is produced by या बाई ना लिख करके हम लिख सकते हैं with the formation and fusion of gametes is called sexual reproduction। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन हो रहा है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए लिख उठा है कि विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूज़न। पहली बात तो यहाँ पर फॉर्मेट हो रहा है, क्या फॉर्मेट हो रहा है, ये गैमीट, और फिर बाद में क्या कर रहा है, ये गैमीट जो फॉर्मेट हो रहा है, जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, उसका फ्यूज़न भी हो रहा है। फ्यूज़न का मतलब यहाँ पर एक गैमीट बना, दो गैमीट बने, एक एज ए मेल गैमीट हुआ और दूसरा एज ए फीमेल गैमीट हुआ। ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूज़ करके फिर क्या बना लेंगे, जाइगोट, और फिर जब जाइगोट बना लेंगे तो ये जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा, और फिर जब इस एम्ब्रियो का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दिस बिकम्स चेंज इनटू ए चाइल्ड। तो इस तरह से ये इसमें इसकी डेफिनेशन हो गई, इसको आप नोट में लिख लेंगे। अब थोड़ा सा हम फिर से वापस चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स हैं, उसमें भी विभिन्न प्रकार के रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, अलग अलग विधियां हैं, तो उनके भी थोड़ा विधियों को हम देख लेते हैं। आज उनकी हम हेडिंग बना करके तैयार कर देते हैं, वो पॉइंट्स जो जितने टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे वो उनके पॉइंट्स लिख देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे तो फिर उसके बारे में बताएंगे कि वो जितने भी टाइप्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे चलती है और कैसे एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो फिलहाल मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके मोड देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला मोड है फिजन। फिजन जो है ये भी दो टाइप का होता है, एक बाइनरी फिजन
दूसरा मल्टीपल फिजन, ये आगे चल के दो टाइप इसके डिवाइड हो गए। दूसरा जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है फ्रेगमेंटेशन। द थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन। द फोर्थ फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन। इतने टाइप के आपके यहाँ पर देखिए जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक आपका और बच रहा है जिसको यहाँ पर हम लिख देते हैं 5वां पॉइंट बना करके, बडिंग के बाद अगर हम देखें तो एक आपका और होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, लेकिन वो एनिमल्स में नहीं होता है, वो प्लांट्स में होता है। फिलहाल उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फ़िलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और इसमें फ़िलहाल इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसको बताएंगे और इसके डेफिनेशन भी आपको हम प्रदान करा देंगे। तब तक आप इसके नोट्स बना लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके जो मैं बोला हूँ अगर उसमें डेफिनेशन है, आप यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा है या आगे लिखते वक्त कोई वर्ड कट गया है तो उसको मैं बोल करके भी लिख रहा हूँ, आप उसको वीडियो को सुन करके बड़े आराम से सुनेंगे, कान में ईयरफोन लगा लेंगे ताकि आवाज़ आपको साफ़ सुनाई दे। इस ढंग से आप वीडियो को सुन करके पूरा मैटर तैयार कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें जो पढ़ा दिया गया है, जो लिखा दिया गया है, उसको फिर से लिखवाना ना पड़े, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। आपको मैटर भी तैयार करके दिया जा रहा है और इसके बारे में बताया भी जा रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।